हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट डे नंबर 3 ठीक है। तो जो कि क्या है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और दूसरा नाम बेटा इसका क्या है, वर्ल्ड ड्रग डे। इसके बारे में बेटा सारी डिटेल्स जानेंगे, कब सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या थी, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यूएनओडीसी का क्या रिलेशन है इससे, आईएनसीबी, नेशनल प्रोग्राम्स, ये सारी डिटेल बेटा कब कैसे, ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स का मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग के सारी डिटेल्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, ए टू जेड बेटा डिटेल जानेंगे। हो सकता है इस वीडियो में कंप्लीट ना हो, लंबी हो जाएगी, 2 में कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो बेटा डे का नेम क्या है हमारे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, वर्ल्ड ड्रग डे। और सेलिब्रेट कब किया जाता है बेटा, ये 26 जून को किया जाता है एवरी ईयर, ओके। फिर बेटा इसकी थीम क्या है, इस बार की हर साल अलग अलग थीम होती है हर डेज की सेलिब्रेट करने की, ऑब्जर्व करने की। तो बेटा इस बार की थीम क्या है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है बेटा। इस तरीके का इसका लोगो है इस बार का, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और इस बार का जैसे से नो टू ड्रग्स होता है बेटा, इसी तरीके से इस बार का जो हैशटैग है वो क्या है, फैक्ट्स फॉर सॉलिडेरिटी, ठीक है। मतलब कि एक साथ मिलकर जो काम करना है उनके लिए कुछ फैक्ट्स। और ये किस चीज़ पर एम्फेसिस कर रहे हैं इस ईयर में, उनका किस चीज़ पर फोकस रहेगा बेटा, तो इनका फोकस रहेगा द नीड टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम। तो जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, एंड हाउ इन टर्न बेटर नॉलेज विल फोस्टर ग्रेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर काउंटरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो अगर बेटा हमें अच्छा नॉलेज होगा इसके बारे में, तो तभी हम किसी चीज़ के बारे में, अगर हमें कंप्लीट नॉलेज होगा तभी हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उस सिचुएशन को, उस चीज़ को, ठीक है। और फिर ऑन हेल्थ और गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, तभी हम किसी भी चीज़ से अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, ओके। तो बेटा ये तो हो गया कि कौन सा दिन है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों किया, किसने किया, तो बेटा ये इंट्रोड्यूस किया है यूएन जनरल असेंबली ने, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कब किया बेटा, 7 दिसंबर 1987 को, ओके। फर्स्ट टाइम जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा, ये इस दिन किया गया था 7 दिसंबर को 1987 में। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा इंट्रोड्यूस करने की, तो इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत बेटा इसलिए पड़ी क्योंकि ड्रग्स एब्यूज़ इन वन ऑफ द मोस्ट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है इस टाइम पर बेटा। ये उस टाइम से ही मतलब कि और आज तक बढ़ती ही जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हर साल कुछ ना कुछ अलग फोकस किया जाता है और उसको अचीव किया जाता है। जब उसको अचीव कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ पर फोकस किया जाता है। तो बेटा इस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ये होल मतलब कि होल वर्ल्ड में, यानी कि सभी कंट्रीज़ के अंदर, ये सभी कंट्रीज़ के अंदर बेटा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बिसाइड कोजिंग सीरियस डिजीज़ सच एज, और बेटा ये क्या होता है, ये सिर्फ एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ, डिजीज़ के साथ साथ ये बेटा क्रोनिक डिजीज़ जो होती हैं, HIV हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी छोड़ती है। और इसके अलावा बेटा क्या होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, अब ड्रग्स के, अगर किसी को ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है कोई, तो उसमें क्या होएगा बेटा, उसको क्या क्या लॉस होंगे, इकोनॉमिक लॉस होएगा। अगर उस किसी भी कंट्री के पर्टिकुलर के अगर मैक्सिमम जो सिटीजन्स है अगर वो ड्रग एडिक्ट हो गए, तो बेटा उसकी ओवरऑल इकोनॉमी जो होगी उस कंट्री की, उस पर भी क्या होएगा, इफेक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। फ्यूचर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर एंटी सोशल बिहेवियर सच एज स्टीलिंग, वायलेंस, क्राइम, बिसाइड सोशल स्टिग्मा। तो इस तरीके के काम भी बेटा बढ़ेंगे। जो ड्रग मतलब कि नशा वगैरह करेगा वो क्या करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिएंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए, उसको हर वक्त एडिक्ट हो चुका, हर वक्त उसको वो चीज़ चाहिएगी, उसके लिए वो हिंसा करेगा, क्राइम भी करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करेगा, सोशल स्टिग्मास जो है बेटा उन सबको डिसबैलेंस कर देगा, ठीक है। और ओवरऑल डाउनफॉल ऑफ दी सोसाइटी, और इस तरीके से बेटा सारा कुछ क्या होएगा, सोसाइटी की एक तरीके से डाउनफॉल करेगा, मतलब उसमें क्या होएगा, गिरावट आएगी। जो सोसाइटी के नॉर्म्स होने चाहिए वो उस तरीके से नहीं चल पाएंगे अगर इस तरीके के सिटीजन्स हो जाएंगे तो कंट्रीज़ में मैक्सिमम। अब बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंट्रोड्यूस करने का, ज़रूरत तो ये थी अभी, मतलब कि फोकस किस चीज़ पर करेगा ये, टू स्ट्रेंथन द एक्शन एज वेल एज कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ सोसाइटी फ्री ऑफ ड्रग एब्यूज़। तो बेटा टू स्ट्रेंथन द एक्शन एज वेल एज कोऑपरेशन, यानी कि सभी कंट्रीज़ का के एक्शन को, कि स्ट्रिक्टली एक्ट करे वो इस चीज़ के
अगेंस्ट में, ठीक है, और कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ, किस लिए, अचीव करने के लिए एम्स ऑफ सोसाइटी फ्री ऑफ ड्रग एब्यूज़, यानी कि जो भी ड्रग एब्यूज़ चल रहा है या उसको इरेडिकेट करने के लिए एक साथ कोऑपरेट करें और एक्शन ले, ताकि ये सोसाइटी फ्री हो सके किससे, ड्रग एब्यूज़ से, ठीक है। ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेटा मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको। टू सर्व एज द रिमाइंडर ऑफ दोज गोल विच वर एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ ड्रग फ्री इंटरनेशनल सोसाइटी। अब बेटा हर ईयर क्यों, मतलब कि एवरी ईयर ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, रिमाइंडर के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है कि हमें याद रहे कि हमने क्या क्या गोल डिसाइड किए थे, या सभी मेंबर स्टेट्स का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब ने किन किन चीज़ों पर एग्री किया था और उन चीज़ों को उनको कंप्लीट करना है, फॉलो करना है, ठीक है, किस लिए, ड्रग फ्री इंटरनेशनल सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए। नेक्स्ट एम क्या है बेटा, एम टू रेज अवेयरनेस टू फाइट अगेंस्ट दी सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ भी बेटा सेम ही है कि ड्रग एब्यूज़, इसका मीनिंग भी सेम है, ठीक है, एज वेल एज द अनलॉफुल ट्रेड ऑफ ड्रग। अब ये अनलॉफुल ट्रेड ऑफ ड्रग बेटा क्या है कि जो तस्करी होती है ड्रग्स की, ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा ये हीरोइन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है ना, इनकी तस्करी होती है एक स्टेट से दूसरे में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इसको भी इरेडिकेट करने के लिए। अब बेटा इसके ऊपर कौन काम करता है, ये तो हमने पता कर लिया, को इंट्रोड्यूस किया, कब किया, क्यों किया, क्या फोकस थे, क्या ज़रूरत थी, कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें जान ली। अब इसके लिए कौन काम करता है, तो इसके लिए बेटा UNODC, जिसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ये बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस पर काम करती है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग और रिसर्चिंग ग्लोबल इलिसिट ड्रग मार्केट इन ऑर्डर टू गेन ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डायनामिक्स। तो बेटा ये क्या करती है, लगातार मॉनिटर करती रहती है, रिसर्च करती रहती है ग्लोबली इलिसिट ड्रग मार्केट, यानी कि जो भी अवैध तरीके से इसकी तस्करी हो रही है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इस पर एक ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको कैसे रोका जाएगा, इस चीज़ पर एक समरी या कुछ भी निचोड़ या निष्कर्ष निकालने के लिए मॉनिटर करती है पूरा ईयर, ठीक है, फिर एक बाद में एक रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग इज ए की पार्ट ऑफ दिस रिसर्च। तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है, यानी कि तस्करी होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या कहीं पर भी, तो उस पर ये क्या रखती है बेटा, मॉनिटर करती है, इसको पूरा साल करती है और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट देती है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है, और ये एवरी ईयर होती है। और ये पब्लिश कब होती है बेटा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पब्लिश्ड होती है एवरी ईयर 26 जून को ही, ठीक है, और किसके द्वारा होती है, UNODC के द्वारा ही होती है। इट इज़ यूटिलाइज्ड एज एन एनुअल ओवरव्यू ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल ड्रग मार्केट्स, ठीक है, तो जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं एनुअल ओवरव्यू देती है उसके बारे में कि कहाँ पर कितना तस्करी हुई, कहाँ पर कम हुआ, कहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ, ताकि हम आगे के लिए कुछ अपने गोल्स को सेट कर सकें, ठीक है। एंड एज ए टूल टू पब्लिश एविडेंस बेस्ड ड्रग प्रिवेंशन प्लान्स, और फिर बेटा उन सब से बचने के लिए वो कुछ प्लान्स भी बताती है लास्ट में प्रिवेंशन के, ठीक है। तो ये तो हुई बेटा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट तक की बात। अब बेटा ये INCB क्या होता है, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। INCB करता क्या है, INCB इज द इंडिपेंडेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस परसुएंट मीनिंग बेटा मतलब कि परसुएंट टू द 3 UN यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन। तो बेटा कन्वेंशन यानी कि समझौते जो पहले हो चुके हैं, ठीक है, तो और परसुएंट के आधार पर यानी कि उन समझौतों के आधार पर, उन 3 समझौतों के आधार पर ये क्या करती है, मॉनिटर करती है और किन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स को, ठीक है। तो एंड असिस्टिंग मेंबर स्टेट इन विच देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट दूज कन्वेंशन, और बेटा क्या करती है, ये हेल्प करती है सभी मेंबर स्टेट्स की यानी कि कंट्रीज़ की, जो क्या इन एफर्ट्स को, जितने भी 3 समझौतों में डिसाइड किए गए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स एज वेल एज देयर अवेलेबिलिटी फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज़। अब बेटा नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक्स क्या होता है, नारकोटिक्स भी ड्रग्स होती है और साइकोट्रोपिक्स भी ड्रग्स होती हैं, लेकिन नारकोटिक्स तो होती हैं बेटा जो जिसको मतलब कि जो एक तरीके से स्लीपिंग सिकनेस आती है जिनके खाने से, ठीक है, लेकिन साइकोट्रोपिक्स होती है जो हमारे माइंड के लेवल को ही चेंज करती है, हमारे माइंड को चेंज कर देती है, कंट्रोल नहीं रहता जिससे माइंड पर, ठीक है। ये भी खतरनाक होती हैं धीरे धीरे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, मतलब कि फर्स्ट उसमें ही। तो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग दी प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ, यानी कि इनका उत्पादन कितना होएगा, क्योंकि ज़रूरी भी है ये साइंटिफिक जितनी भी ड्रग्स बनती हैं एक लिमिट में तो सही रहती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा होएगी तो सभी चीज़ें नुकसान देती हैं। तो ये मॉनिटर करती है कि कितना इनका प्रोडक्शन होएगा और कितना इनका ट्रेड होएगा, यानी कि इनको भेजा जाएगा, एक व्यापार किया जाएगा,
ठीक है, एज वेल एज देयर अवेलेबिलिटी फॉर द मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज़। किस लिए, यानी कि इनका मेडिकल के लिए और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज के लिए कितना अवेलेबल होना चाहिए इनको। एंड इन डिसाइडिंग विच प्रीकर्सर्स शुड बी रेगुलेटेड, और ये भी डिसाइड करने में हेल्प करती है, ये रोल प्ले करती है कि कौन से प्रीकर्सर्स यानी कि जो पहले से डिसाइड्स हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने में, जो भी ये जैसे समझौते थे या इन पर कुछ भी डिसाइड्स थे इनके लिए, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के लिए जो भी इन्होंने पहले से रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए हुए हैं, उनमें से कौन से रेगुलेट होने हैं किस टाइम के लिए, इस चीज़ पर इसका कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, ये तो थी इंटरनेशनल लेवल पर INCB। ठीक है, अब तुमने जैसे क्विज में भी देखा होगा, क्विज आया हुआ है हमारा 23 जून तक है, तो बेटा क्विज ऑन ड्रग्स पर है ना, तो बेटा उसमें वो किसकी तरफ से आया था, NCB। तो वो NCB कौन सी थी, हमारे कंट्री की। ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, वो किसके साथ काम करती है बेटा, MOHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो हमारी कंट्री की है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये फंक्शंस एज एन एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर द NDPS एक्ट। और ये कैसे फंक्शन करती है बेटा, एज एन एनफोर्समेंट, ठीक है, एजेंसी, एक तरीके से एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह, फॉर किसके लिए, फॉर NDPS एक्ट। जो बेटा NDPS एक्ट है हमारा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। इस एक्ट को मतलब लागू करने के लिए स्ट्रिक्टली ये काम करती है दोनों एक साथ। ठीक है, और कुछ प्रोग्राम्स भी हैं बेटा जो नेशनल लेवल पर इसके प्रिवेंशन के लिए मतलब कि किए जाते हैं और अभी भी चल रहे हैं, या कुछ भी काफ़ी टाइम से, या कुछ भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं इनके अंदर। तो वो कौन कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट MSJE एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों बेटा मिलकर क्या करती है, आर इन्वॉल्व विद दी एल्कोहल एंड ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी। तो बेटा जो ये पॉलिसी है कि एल्कोहल एंड ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी, यानी कि इसकी डिमांड ये कम हो, इसके लिए ये तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, एंड ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, और एक और बेटा जो प्रोग्राम है उसके लिए भी काम करती हैं, ड्रग डी एडिक्शन, यानी कि जो ड्रग का एडिक्ट हो चुका है उनको डी एडिक्ट यानी कि उनकी लत को ख़त्म करने के लिए भी इन दी कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर ये काम करती है। ठीक है, तो एक तो ये प्रोग्राम चला हुआ है इन तीनों की हेल्प से। नेक्स्ट क्या बेटा, कुछ हेल्थ वेब बेस्ड प्रोग्राम भी हैं। ठीक है, कुछ हेल्थ वेब बेस्ड प्रोग्राम भी हैं जो चल रहे हैं, जैसे कि हेल्प है, वो किसके लिए, इस वाली उस पर जाओगे बेटा वेबसाइट पर तो इसकी सारी डिटेल मिलती है, ऑपरेटेड बाय नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर। तो बेटा ये क्या है, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है। ठीक है, तो ये ऑपरेट होती है और ये एम्स दिल्ली, एम्स में है। ठीक है, जो एम्स हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर ये हेल्प की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेसेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये है फॉर टोबैको सेसेशन हैव बीन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों की हेल्प से बेटा इस तरीके का हेल्थ वेब बेस्ड प्रोग्राम मतलब कि चलाया जाता है हमारी कंट्री में, जो क्या करता है, जो टोबैको है बेटा उसकी जिसको लत लग गई है उससे बचाने के लिए, उसको डी एडिक्ट करने के लिए एक तरीके से लगा लो ये प्रोग्राम, या उसको समाप्त करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ असिस्टेंट। ये क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ असिस्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज़। ठीक है, जो कि मतलब कि बहुत एल्कोहलिक हो चुके हैं और ड्रग एब्यूजिव हैं, फॉर सोशल डिफेंस सर्विस हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द MSJE। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और ये अपडेट हुई है 2015 में, ये अपडेट भी हुई है, इसमें कुछ चेंजेस भी आई है। ठीक है, तो ये भी चलाई हुई है। नेक्स्ट है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये दोनों मिलकर क्या करती हैं बेटा, ये एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि NDPS एक्ट जो ये है बेटा उसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करती हैं। तो ये हमारा जो मेन एक्ट है जो इसके लिए है बेटा, किसके लिए, ड्रग्स के अगेंस्ट में, जो इसको इरेडिकेट करने में हमारी हेल्प करता है, या फिर इससे जो भी पनिशमेंट मिलती है तो इसी के थ्रू मिलती है। बाकी जो ऊपर प्रोग्राम देखे आपने वो तो थे इसको दूर भगाने के लिए, लेकिन अगर कोई कुछ भी इलीगल काम होता है तो इन एक्ट के थ्रू बेटा, NDPS एक्ट के थ्रू उनको सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये सबसे पहले कब आया था, 1985 में आया था। और एंड द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग जो 1985 में आया था बेटा, उसका क्या काम था, वो तो क्या करती थी, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसकी एब्यूज मतलब कि इसमें पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, जो भी अगर इसमें ड्रग एडिक्टेड होता था। लेकिन ये तो था 1985 का। लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि जो तस्करी होती है वो होती है बेटा
जो तस्करी थी वो 1988 में इस एक्ट के थ्रू उसको पनिशमेंट दी जाती है, या इलीगल रूप से अगर कोई काम करता है तो उसके लिए सज़ा दी जाती है, ठीक है। अब ये इलिसिट और इलीगल में क्या डिफरेंस होता है बेटा? इलीगल तो होता है बेटा कि जो कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है, लेकिन इलिसिट होता है बेटा कि अगर किसी चीज़ को तुम कुछ लाइसेंस, जैसे होता है लाइसेंस डिसाइड किए होते हैं, तुम गाड़ी चलाओगे लेकिन तुम चलोगे नहीं उसको लेकर, तो वो क्या माना जाएगा? इलिसिट, अवैध, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। या जो चीज़ें सोसाइटी ने, समाज ने जिनको गलत ठहराया है, अगर उनको तुम, उन नॉर्म्स को तुम तोड़ते हो तो वो इलिसिट कहलाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ आ गया होगा, इलीगल क्या होता है और इलिसिट क्या होता है, ठीक है। अब बेटा ये तो थी कि सज़ा को कैसे मिलेगी या कुछ प्रोग्राम कौन से चलाए हुए हैं इन सबको, ड्रग्स को दूर करने के लिए। अब नेक्स्ट है बेटा नोट है, ये एक तरीके का, ये उनके लिए जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है नेशनल, ठीक है। इस नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं, अपने लिए कुछ भी हेल्प उनको चाहिए तो, अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो चुका है तो उसके डी एडिक्शन के लिए ये हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये तो हमने सारी चीज़ें जान ली कि ड्रग एब्यूज़, ड्रग के बारे में तो हमने जान लिया कि इसके लिए इंटरनेशनल डे है, वो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी, क्या ऑब्जेक्टिव है, थीम क्या है इस बार की, कौन से कानून बने हुए हैं, कौन सी बॉडीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काम करती हैं, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो हमारा बचा हुआ है ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स क्या, इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या है, कैसे होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, ओके। तो ये हमारा पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।